नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो कैलेंडर में शामिल परीक्षाएं टली तो नई भर्तियां भी फंसेंगी। जी हां, बात हो रही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो अब कहा जाने लगा है कि अगर कैलेंडर में जो भर्ती परीक्षाएं अगर वो फंसेंगी तो नई भर्तियां जो वो भी निश्चित रूप से फंसेंगी। तो शायद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शासन की मंशा भी यही है सभी भर्तियों को फंसाने की, वरना अगर सही समय पे सही तरीके से एग्ज़ाम करवा लिया जाता तो शायद अब तक जो है कि नियुक्ति भी प्रदान कर दी जाती। लेकिन शासन और लोक सेवा आयोग ऐसा नहीं कर पा रहा है। और अब जो है कि कैलेंडर में जो शामिल परीक्षाएं हैं अगर वो टलती है तो नई भर्तियां भी फंसेंगी, क्योंकि आयोग को फिर से एग्ज़ाम डेट देखना पड़ेगा, कैलेंडर बनाना पड़ेगा। और इसमें जो है कि आयोग और सरकार माहिर है कि किस तरीके से डिले करना है किसी भी एग्ज़ाम को, किस तरह से और खींचना है किसी भी एग्ज़ाम को, ये अच्छे तरह जानते हैं। तो यूपीपीएससी को आधा दर्जन भर्तियों के लिए काफ़ी पहले मिल चुका है अध्याचन। इसके बावजूद जो है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन नहीं जारी कर सका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में शामिल पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 समय से कराई जा सकेगी या नहीं, इस पर असमंजस बना हुआ है। अगर ये परीक्षाएं टलती है तो नई भर्तियों का फंसना भी तय है। आयोग के पास आधा दर्जन नई भर्तियों के अध्याचन जो है कि पड़े हुए हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित है। पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र उपलब्ध न हो पाने और परीक्षा संबंधी नए अध्यादेश को मंजूरी मिलने के इंतजार में इस परीक्षा के टलने के आसार हैं। और स्वाभाविक है कि ये परीक्षा टल जाएगी, क्योंकि इतने कम दिनों में सारे संसाधन को एक प्लेटफॉर्म पे लाना शायद आयोग के लिए टेढ़ी खीर होगी। वही आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 भी तय समय पर हो सकेगी या नहीं, इस पर भी उहापोह की स्थिति है। आरओ की प्रारंभिक परीक्षा योजना में संशोधन के बाद यह परीक्षा भी अब एक दिन में नहीं कराई जा सकेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में केंद्र बनाता है तो भी परीक्षार्थियों की संख्या के हिसाब से परीक्षा कराने में 2 दिन लगेंगे। तो अब कौन सा आयोग ने जो है कि नुस्खा आजमा लिया है। पहले तो एग्ज़ाम एक ही दिन में संपन्न हो जाता था 6-7 लाख 8 लाख स्टूडेंट के लिए, लेकिन अब आयोग ने कौन सा नया पैंतरा कर दिया, फेंक दिया है, या फिर शासन की ओर से कौन सा नया पैंतरा अपनाए जा रहे हैं कि अब दो दिन का समय मांगा जा रहा है, उसके बावजूद भी केंद्र उपलब्ध नहीं है। अगर सरकार चाहती तो शायद केंद्र उपलब्ध करवा सकती है, क्योंकि जो यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हुआ वो हर संडे को नहीं हुआ, बाकायदे 4-5 दिनों में ही समाप्त हुआ, यानी 4-5 दिन लगातार एग्ज़ाम चला। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर सरकार चाहे तो केंद्र उपलब्ध हो सकता है, या फिर कोई हो सकता है कोई अड़चन इसमें हो। इन परिस्थितियों में अगर आयोग को प्रमुख परीक्षाएं टालनी पड़ती है तो इसका प्रभाव उन भर्तियों पर भी पड़ेगा जिनके अध्याचन आयोग को मिल चुके हैं। तो आयोग को अध्याचन मिले कई भर्तियों के काफ़ी लंबा समय गुजर चुका है, इसके बावजूद भी इसका विज्ञापन जारी नहीं किया गया। कोई ना कोई कारण से ये विज्ञापन फंसा रहा। एलटी ग्रेड की बात कर लेते हैं तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 6000 से अधिक पदों पर, और राजकीय भी महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 350 पदों पर, राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के तकरीबन 1000 पदों पर अध्याचन काफ़ी पहले ही मिल चुका है। इसके साथ ही सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी आयोग को रिक्त पदों के अध्याचन मिल चुके हैं। 11 फरवरी 2024 को हुई आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में अगर पेपर लीक का विवाद सामने न आता तो आयोग के कैलेंडर में शामिल बाकी परीक्षाओं का आयोजन भी समय से हो जाता। एक विवाद के चक्कर में आयोग ने सभी भर्ती परीक्षाओं को ठप कर दिया। अगर आयोग चाहता तो जो है कि एक विवाद को दरकिनार करते हुए आगे निश्चित रूप से अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाता और कदम फूंक फूंक कर एग्ज़ाम करा सकता था। ऐसे में नई भर्तियां शुरू करने का रास्ता साफ हो जाता। आयोग के सूत्रों का कहना है कि पुरानी भर्तियां पूरी होने के बाद ही नई भर्तियां शुरू किए जाने की तैयारी है। तो अब आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि पुरानी भर्तियां पूरी होंगी, उसके बाद ही नई भर्तियां कराई जाएगी। तो पुरानी भर्तियों में अभी लंबा समय लगेगा, उसके बाद नई भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा, एग्ज़ाम होगा, नियुक्ति प्रदान की जाएगी, तो इसमें और लंबा समय लगेगा। कुल मिला के 2027 के विधानसभा चुनाव की रूपरेखा एकदम स्पष्ट रूप से खींची जा चुकी है। आप अगर
इस बात का मंथन करेंगे तो आप ज़रूर निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे कि आखिर 2027 या फिर हो सकता है 2029 तक के चुनाव की रूपरेखा पूरी तरह से तैयार की जा चुकी है। और उसी लक्ष्य को पाने के लिए ये सारा का सारा जो है कि आडंबर रचा जा रहा है। ऐसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वरना सरकार चाहती, आयोग चाहता तो एग्ज़ाम को स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाता और त्वरित रूप गति से आगे बढ़ाता, जिससे अभ्यर्थियों को सहूलियत मिलती। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अब इधर भी कैलेंडर लटक चुका है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी कैलेंडर लटक चुका है। तो दोनों ही एग्ज़ाम का कैलेंडर, दोनों ही भर्तियों, दोनों ही आयोगों का कैलेंडर लटक चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि अभ्यर्थी कब तक इससे उबर पाते हैं या फिर जैसी स्थिति चल रही थी पहले वैसी स्थिति चलती रहेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।